या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनी श्रीलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दचिता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। वंशी विभूषितकरान्नौनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् मौणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चर्रागगणं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। आज हम आप लोगों के बीच में भगवान श्री राम के अवतार के संदर्भ में उनके अवतार का कारण, भगवान शिव के वचन जो हैं उन्हें अपने उद्बोधन के साथ प्रकट करना चाहता हूँ तथा चिकित्सा जगत में
कामोन्माद की चिकित्सा के बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और धारणीय इस परम पिता परमेश्वर के अवतार के बारे में जो बताया गया है उसे अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन को प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की समस्त ऐश्वर्य एवं विभूतियों से परिचित होते हुए प्रभु से अपने को जोड़कर आत्म कल्याण के साथ जीवन को भगवान के परम पद का अधिकारी बनाने का कर्तव्य पूरा करें। भगवान का अवतार का कारण इस संदर्भ में भगवान शिव माँ जगत जननी माँ पार्वती जी से कहते हैं, असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु अजग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहितु। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहितु। असुर मारि थापहि सुरन, असुरों का विनाश करके थापहि सुरन, देवताओं की स्थापना रक्षा करते हैं प्रभु। राखहि निज श्रुति से, अपनी वेद मर्यादा का रक्षा करते हैं। ये भगवान की बिरदावली है। ये महान उनकी जो संसार में इस अवतरित होने का, प्रकट होने का जो मुख्य कारण है। जग विस्तार ही विशद जस है, अपने जग का, अपने इस संसार में अपने जस का विस्तार करते हैं प्रभु कार्य के कारण माध्यम से। विशुद्ध लोक मर्यादा की रक्षा हेतु कार्यों के माध्यम से वेदानुकूल आचरण संसार में प्रदान करते हुए, उसे आचरित करते हुए संसार में अपने जस का विस्तार करते हैं और प्रभु के जन्म का यह मुख्य कारण है। सियावर रामचंद्र की जय। आप को हम जो संसार में दुराचार की घटनाएं, परिस्त्री गमन की घटनाएं एक आम बात के रूप में दिखाई दे रही हैं, उनकी चिकित्सा के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ। अर्थात कामोन्माद की चिकित्सा के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। कामोन्माद की चिकित्सा, काम द्वारा जो उन्माद मनुष्य के अंदर पैदा होता है, जिससे मनुष्य पथभ्रष्ट होकर के जो पत्नी धर्म का परित्याग करके सहधर्मिणी की अतिरिक्त दुर्व्यसन के रूप में अनेक जगहों पे वासना
संपूर्ति हेतु निकृष्ट वेद विरुद्ध कर्मों को करते हुए अपने को दुराचार से लिप्त करके महाविनाश को प्राप्त होता है। कुज क्षय करता है, शुक्र क्षय करता है और अंत में मृत्यु को असमय में ग्रहण कर लेता है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कामोन्माद की चिकित्सा के बारे में लिखा गया। इसको आहार विहार दोनों के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है और इसे आहार और विहार के द्वारा ही ठीक किया जाना चाहिए। केवल औषध चिकित्सा दी जाए और आहार और विहार पर नियंत्रण न हो तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। पथ्ये सति गदा तस्य किमौषधि निसेवने, पथ्ये सति गदा तस्य किमौषधि निसेवने, पथ्ये सति गदा तस्य किमौषधि निसेवने, पथ्ये सति गदा तस्य किमौषधि निसेवने। लोलिम विराज जी चिकित्सा जगत के मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य पंडित, मूर्धन्य चिकित्सा सम्राट लिखते हैं। पथ्ये सति गदा तस्य, यदि मनुष्य पालन करता है, परहेज करता है, परहेज के अनुसार जीवन जीता है, पथ्य का पालन करता है, अर्थात जो हमारे लिए ग्राह्य है उसे सेवन करता है, आहार विहार पथ्य का सम्यक प्रकार से जीवन में प्रयोग करता है, अपथ्य का सेवन न करके जो अनुकूल है हमारे जीवन को सुव्यवस्थित अवस्था प्रदान करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो अनुकूल है उसका सेवन करता है तो उसे औषधि सेवन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। किम औषधि निसेवने, तो उसको औषध सेवन से कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि पथ्यपूर्वक परहेज के साथ मनुष्य आहार विहार संयम का प्रयोग करते हुए जीवन जीता है और यदि वह रोगग्रस्त है तो उसे औषधि के बिना भी वह ठीक हो सकता है और ठीक हो जाता है। औषध की कोई भी उसमें प्रयोजन नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। पथ्ये सति गदा तस्य किमौषधि निसेवने, और यदि रोग से पीड़ित है और परहेज नहीं करता है, अपथ्य का सेवन करता है तो उसकी औषधि चिकित्सा भी निष्फल जाती है। औषधि चिकित्सा से उसे लाभ नहीं मिलता है और वह औषधि चिकित्सा उसकी व्यर्थ चली जाती है और रोग से मुक्ति उसे मिलना कठिन हो जाता है, अर्थात वह हमेशा हमेशा के लिए रोगी बना रहता है। यह चिकित्सा सम्राट, चिकित्सा जगत के मूर्धन्य विद्वान लोलिम विराज जी कहते हैं। आइए हम प्रभु की कृपा के द्वारा आत्म कल्याण के साथ जगत के कल्याण में अपना सम्यक योगदान प्रदान करें और प्रभु की कृपा के अधिकारी बने। उनकी कृपा दृष्टि होने पर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। असंभव सारे असंभव संभव हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार उनकी ही संपत्ति है, उनके द्वारा निर्मित है,
वही इसकी पालनहार हैं, वही इसके सब कुछ हैं। इसलिए इस संसार की जो व्यवस्था भी उद्भव स्थिति संहार पालन उद्भव स्थिति संहार एवं कल्याण प्रभु के ही अधीन है। इसलिए हमें और आपको प्रभु से जोड़ते हुए जीवन जीने का हर प्रयास करना चाहिए और जीवन जीने का हर कार्य करना चाहिए। आइए हम भगवान की उस परम पावनी जो लीला है, जिसके माध्यम से प्रभु लीला करके भक्तों के द्वारा अपनी लीला का वर्णन कराकर, कीर्तन करा करके उनका उद्धार कर देते हैं, उसके संदर्भ में नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर अपने जीवन को मर्यादित जीवन प्रदान करते हुए आत्म कल्याण के लिए जीवन जीने का हर संभव प्रयास करें और प्रभु से जोड़ते हुए प्रभु की कृपा को प्राप्त करके प्रभु की दया दृष्टि से आत्मोन्नति के साथ समस्त मानव जाति की उन्नति में अपना अपूरणीय सहयोग प्रदान करें। समस्त वैभव और विभूतियाँ जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें विलय हो जाती हैं, जिनके नाम के प्रभाव से मानव जीवन का जो प्रयोजन है सार्थक हो जाता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम जगतजननी माँ सीता के दया दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें और आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जब बार बार हम और आप प्रयास करते हैं तो निश्चित है प्रभु की और माँ की अहेतुकी कृपा हमें और आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि लिखा गया है अतिशय रगड़ करई जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते होई, प्रकट अनल चंदन ते होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते होई, प्रकट अनल चंदन ते होई। चंदन की लकड़ियों को यदि बार बार लगातार स्पर्श संघर्षण किया जाए तो अति शीतल चंदन में भी अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जब निरंतर मानव प्रभु की कृपा प्राप्त करने हेतु, माँ की कृपा प्राप्त करने हेतु अभ्यास करता है, निरंतर उसमें अपना जीवन का समय प्रयुक्त करता है, उसको लगाता है और एक नियमबद्धता के साथ जब उसका प्रयोग उसके जीवन से होता रहता है तो सुनिश्चित है परम दयालु, परम कृपालु, परम शरणागत वत्सल भगवान एवं भगवती माँ अपनी कृपा प्रदान कर उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। हमें और आपको इस संसार में कभी भी प्रभु से एक क्षण भी दूर नहीं रहना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं और सब कुछ मान करके अपने सारे कर्मों को प्रभु में अर्पण करके जीवन जीते हैं तो उससे निश्चित हमारा और आपका कल्याण हो जाता है।
इसलिए हम और आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो विषय वासनाएं जो मानव जीवन को निंदित बनाती हैं और मानव जीवन को एक महाविनाश की स्थिति में पहुंचाकर जीवन का जो मानव जीवन प्रभु की कृपा हेतु की कृपा से जो मिला है, जो उसका सार्थक प्रयोजन है, उसे मिटाकर उसके जीवन को नरक जीवन बना देती है। उससे हमेशा हमेशा दूर रहने का प्रयास करना। प्रभु की कृपा मात्र से ही हम और आप दोष दुर्गुण की खड विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य इन विकारों से दूर हो सकते हैं। बिना प्रभु के क्रिया कृपा के हमारा और आपका सारे लोगों का कल्याण असंभव है। हम और आप प्रभु के ऋणी हैं, क्योंकि प्रभु ने अहेतुकी कृपा करके हमें और आपको मानव जीवन प्रदान किया। उस ऋण का हम लोग आप लोग कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करें, इसके लिए मात्र प्रभु की उपासना, उनका नाम रूप लीला धाम कुछ क्षण जीवन का नियमानुसार निकालकर प्रयोग करते हुए जीवन जीते हुए यदि हम जीवन जीते हैं और स्वार्थ को परमार्थ में हवन करते हुए अपना जीवन का जो कुछ समय प्रतिदिन निकाल कर यदि हम प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित है हमारे और आपके जीवन का जो वह थोड़ा थोड़ा अंश जो भगवत के आराधना उपासना प्रार्थना में खर्च होता है, वो एक महान राशि में बदलकर प्रभु की कृपा को प्राप्त कराने हेतु जन्म जन्मांतर के पापों को और इस जन्म के पापों को भी ध्वंस करके एक पूर्ण रूप से संबल हो जाता है और हमें और आपको प्रभु की कृपा प्राप्त करा देता है। इसलिए हम आपसे आपके कर्मों के और हमारे कर्मों के जो दृष्टा हैं, परम जो सृष्टा हैं संसार के और दृष्टा हैं सारे जगत के, ऐसे परम पिता परमेश्वर और परम परमेश्वरी माता भगवती को अपने समस्त कर्मों का वेद विहित कर्मों का अर्पण करते हुए समर्पण करते हुए हर तरह से पाप मुक्त जीवन जीने का सफल प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से हम विदा लेते हैं। पुनः अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, 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 हरिः ओं तत्सत्। ओम शांति शांति।